कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपी। तो यकीनन आप लोग भी बाज़ार से बेसन वाली आलू की टिक्की लाकर तो खाते ही होंगे और आप लोगों को पसंद भी बहुत होगी, क्योंकि बाज़ार की चीज़ लगती ही बहुत मज़ेदार है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, बेहद आसान और बहुत ही आसान तरीके से आलू की टिक्की, जो कि बेसन वाली आलू की टिक्की होगी। क्रिस्पी किस तरह से बनेगी और इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे जिनसे अच्छा टेस्ट डेवलप होगा, एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपनी रेसिपी के लिए ले लिया 1 किलो आलू, जिनको हमने बॉईल कर लिया और बॉईल करके छील भी लिया। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आलूओं को कर लेना अच्छे से मैश। तो जैसे आलू मैश हो जाएंगे, इसमें हम अपने कुछ घर के सिंपल मसाले डालेंगे जिनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी आलू की टिक्की की रेसिपी में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया, जिसको हम इसमें क्रश करके शामिल करें। तो जब कूट के डालते हैं तो एक तो इससे खुशबू भी बहुत प्यारी आती है धनिया की, और दूसरा फ्लेवर भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और इसके अलावा ये 1/2 टीस्पून अजवाइन का शामिल कर दिया हमने, और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ये डाल देंगे। और सिंपल से बस ये मसाले हैं, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। इजीली आप लोग स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्की घर में बना सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का डाल दिया, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू ऐड हो जाती है। और 1 टीस्पून नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लेना। 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें, और स्पाइस का लेवल भी आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दिए। नहीं तो अगर इतने भी मसाले डालेंगे तो आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट आलू की टिक्की तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज लिया है, चॉप की है, ये डाल देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनको गोल काट लिया, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे प्यारी सी खूबसूरती के लिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दैट्स इट। ये हमारे सारे बहुत ही लिमिटेड और घर के मसाले जो कि हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने सारे शामिल करने थे, अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये ज़बरदस्त अपना यहाँ पर मिक्सचर तैयार कर लेंगे आलू की टिक्की के लिए। तो घर में देखिए ज़्यादातर आलू की टिक्की बनाई जाती है जो अंडे की कोटिंग ऊपर करके बनाते हैं, या और भी डिफरेंट कटलेट्स बनाए जाते हैं आलू के। लेकिन जब बेसन वाली आलू की टिक्की बात आती है तो वहाँ पर घर वाले सारे इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं कि बाहर से ही मंगवा कर खा लेते हैं, घर में तो ऐसी बनती नहीं है। लेकिन यकीन करें, एक बार आप लोग मेरा ये पूरा तरीका फॉलो करके घर में बनाएंगे ना आलू की टिक्की, तो आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप लोग बाहर से लाकर खाते हैं। और फिर घर की चीज़ की तो अपनी ही बात होती है, तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से सबसे पहला हमने काम क्या करना है, जो मिक्सचर अपना हमने तैयार कर लिया है इतना मज़ेदार आलू की टिक्की का, तो इसके हमने सबसे पहले यहाँ पर बना लेने हैं इस तरह से बॉल्स। तो ये देखिए लड्डू की शेप दे देनी है हमने इन्हें। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को आलू की टिक्की की कोटिंग बनाना बता देती हूँ किस तरह से बनी है, जिससे हमारे क्रिस्पी ये टिक्कियाँ बनेगी। और वहाँ पर दूसरी साइड पे मामा जो है वो बाकी टिक्कियों को तैयार कर रही हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बेसन का लिया, जिसको हमने अच्छे से छान के इसमें शामिल कर दिया बाउल में। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही नमक शामिल किया, ताकि हमारी कोटिंग में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, फीकी ना रहे कोटिंग। और अब हम यहाँ पर इसमें पानी डालते जाएंगे और अपनी बेहतरीन यहाँ पर कोटिंग तैयार कर लेनी है। और कोटिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ना ही कोटिंग में लम्स होने चाहिए और ना ही कोटिंग ज़्यादा थिक या थीन होनी चाहिए। एक नॉर्मल और स्मूथ सी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपनी आलू की टिक्की के लिए। नहीं तो देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे इस कोटिंग को तो क्या होगा, जो आपकी टिक्कियाँ वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। और अगर ज़्यादा पतली कर देंगे तो जो कोटिंग है वो आपकी टिक्कियों पर ही नहीं लगेगी। इसलिए दोनों काम नहीं करने। ये देखिए यहाँ पर हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को चम्मच की मदद से लेकर दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, और इसके अलावा स्मूथनेस आप चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो होप सो आप लोगों की भी कोटिंग बनकर तैयार हो चुकी होगी। तो अब बस हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसलिए सिंपल सा काम है, और काम है भी बहुत मज़े का, क्योंकि अक्सर जब हम रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, स्ट्रीट फूड जब आगे आता है तो वो वैसे ही देख के मुँह में पानी आ जाता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई हमने ले लिया है, कढ़ाई में हमने ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो अब ऑयल में हमने शामिल कर देने हैं जो अपने लड्डू से हमने बना कर रखे थे आलू के, इनको बेसन में डिप करेंगे और कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे हमने अपने जो आलू के पेड़े बनाए हैं, बॉल्स बनाए हैं, ये ऑयल में डाल दिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे
तो यहाँ पर अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये जो हमने इसमें डिप करके अपना कोट करके डाल दिया आलू का मिक्सचर, इसको हमने फुल फ्राई नहीं करना। अभी के लिए पहला स्टेप हमने हाफ़ फ्राई करना है इन्हें। तो ये देखिए यहाँ पर फ्राई हो रहा है। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी हुई है और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो चुके हैं, तो साइड टर्न कर देंगे और पहले हाफ़ फ्राई कर लेते हैं इन्हें, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी हाफ़ फ्राई डन हो चुकी है। अब हम अपने बॉल्स को निकाल लेते हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली, और अभी हमने इसे हाफ़ फ्राई किया है तो अभी भी इसके क्रंचीपन की काफ़ी आवाज़ आ रही है। बहुत ही क्रिस्पी हमारी वैसे भी आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई थी। बाकी भी सारी फ्राई कर लेते हैं पहले, फिर आप लोगों को अगला काम बताएंगे। तो लीजिए देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे ढेर सारी आलू की जो टिक्की इनके पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बाज़ार मार्केट में आए हुए हैं और हमारे सामने शॉप पर सारी आलू की टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं। अब देखिए सिंपली हमने यहाँ पर अपना एक ढक्कन लिया है, ये हर घर में मौजूद होता है, किसी भी आप लोग बॉक्स का उतार लें और बस इस तरह से आप लोगों ने अपने इस लड्डू को प्रेस कर देना और ये देखिए टिक्की की शेप आ गई। सेम इसी तरह से स्ट्रीट स्टाइल जो रेसिपी है तैयार होती है। ये देखें, तो ये इतना सिंपल काम है कि आप लोग अगर ये लड्डू बच्चों को भी बना कर दे देंगे और उन्हें कहेंगे कि बस आप लोग इन्हें यहाँ पर बैठ ये ढक्कन पकड़े और बस इन्हें प्रेस करते रहें, तो सारा देखिए सिंपल सा काम कर लेते हैं। कितना आसान है, ना ही हमें यहाँ पर आलू का मिक्सचर बनाने में ज़्यादा टाइम लगा और ना ही यहाँ पर हमें आलू की टिक्की तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगा। इसलिए आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पर डबल फ्राइंग की बारी आ गई है। सारी हमने अपनी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो जो हमारा बेसन का मिक्सचर रहता था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला कर लिया, पहले की निस्बत पतला करना है। और इसके बाद इस तरह से टिक्की को डिप करेंगे बेसन में फिर से और यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आलू की टिक्की स्ट्रीट स्टाइल हमारी घर में बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी आलू टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, आप लोगों के घर वालों को भी पसंद आएगी और यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी क्योंकि आपकी खुद की मेहनत होगी। अब बस सारी इसी तरह से फ्राई करते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारी बेसन वाली क्रिस्पी और बहुत ही लजीज आलू टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने तो एक खाकर चेक भी की थी, यकीन करें इतनी जायकेदार थी कि बस दिल कर रहा था खाई जाऊँ, लेकिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो भी डिश आउट करनी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन है। रायते के साथ हम इसे सर्व करें तो अगर इसके साथ अब स्ट्रीट स्टाइल सादा नान भी हो जाएंगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।